अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमील अख्तर गौरी, साबिक चेयरमैन एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस कमेटी, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद। और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट। नाज़रीन, आज का जो ब्लॉग है ये मैं एक मेरे बहुत ही मोहतरम उस्ताद हैं, मैं उनके कहने पे जो है वो कहा तो उन्होंने बहुत पहले था। मैं मादरत चाहता हूं उनसे कि वक्त की कमी की वजह से मैं ये व्लॉग जो है वो नहीं बना सका, तो आज उनके कहने पे ये व्लॉग जो है वो मैं अपलोड करने जा रहा हूं। और ये है नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी और नेशनल काउंसिल फॉर तिब की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कंपोजिशन है वो क्या है और इसके फंक्शंस क्या हैं। ये व्लॉग चूँकि तवील हो जाएगा, इसलिए मैं इसको दो हिस्सों में जो है वो अपलोड करूँगा। और पहले हिस्से में हम जो है वो ये देखेंगे कि कंपोजिशन क्या है और उसके फंक्शन क्या हैं काउंसिल्स के। ये जो एक्ट है यूएच प्रैक्टिशनर्स एक्ट 1965, इसके तहत ये दोनों काउंसिल जो है वो नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी और नेशनल काउंसिल फॉर तिब जो है वो इस्टेब्लिश होती हैं। जो मौजूदा काउंसिल की मयाद की आखिरी तारीख होती है, उस तारीख से 3 माह पहले काउंसिल के इलेक्शन होते हैं और नॉमिनेशन जो है वो होती है एक्ट के मुताबिक। तो आइए हम देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं कि नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी जो है वो उसकी कंपोजिशन क्या है। उसकी कंपोजिशन यूएच एक्ट की जो सेक्शन 5 है उसमें दी हुई है, और वो क्या कंपोजिशन है हम देख लेते हैं। तो जो नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी के मेंबरान की तादाद है वो 21 है, और नेशनल काउंसिल फॉर तिब के जो मेंबरान हैं उनकी तादाद जो है वो 22 है। चलें आए हम देख लेते हैं कि जी कंपोजिशन क्या है नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी की। ये सेक्शन 5 के तहत जो है वो हमारे वजूद में आती है। और क्या कंपोजिशन है? द नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी शैल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स, नेमली कौन कौन से सेक्शन। सब सेक्शन ए कह रही है कि 4 मेंबर्स बीइंग रजिस्टर्ड होम्योपैथ्स, 4 मेंबर्स वो होंगे जो रजिस्टर्ड होम्योपैथ होंगे, टू बी नॉमिनेटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट उसे उन्हें नॉमिनेट करेगी आफ्टर कंसल्टिंग द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल सूबाई गवर्नमेंट को कंसल्ट करने के बाद, ऑफ होम वन शैल बी फ्रॉम ईच प्रोविंस, एक जो है वो हर सूबे से एक मेंबर जो है उसको फेडरल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के रिकमेंड करने पे, उनके कंसर्न जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसकी रिकमेंडेशन पे वो नॉमिनेट करेगी। दूसरा जो है वो, तो ये 4 मेंबर हो गए। दूसरा सबसेक्शन बी है। सबसेक्शन बी में है कि 11 मेंबर्स टू बी इलेक्टेड फ्रॉम अमंग्स देमसेल्व्स बाय रजिस्टर्ड एंड लिस्टेड होम्योपैथ्स। 11 मेंबर जो हैं वो इलेक्शन के जरिए आएंगे, और इलेक्शन में हिस्सा कौन लेगा और ये कौन लोग होंगे? ये लिस्टेड और रजिस्टर्ड जो है वो होम्योपैथ्स जो है वो होंगे। रजिस्टर्ड का तो आपको पता है कि रजिस्टर्ड कौन होते हैं, लेकिन लिस्टेड का जो नए लोग हैं उनके इल्म में नहीं होगा कि लिस्टेड कौन लोग होते हैं। तो लिस्टेड वो लोग हैं कि जब 1965 में ये एक्ट बना था तो उससे पहले जो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे उन्होंने एक टेस्ट दिया था, और उस टेस्ट पे उन्हें जो है वो रजिस्टर्ड कर दिया गया था। वो क्वालिफाइड नहीं थे, उन्होंने डीएचएमएस नहीं किया था, लेकिन वो रजिस्टर्ड थे, और वो आज भी उसी रजिस्ट्रेशन के बेस पे, उनमें से जो लोग हयात हैं वो आज भी उसी रजिस्ट्रेशन के बेस पे प्रैक्टिस करते हैं। तो उसके बाद कुछ लोग फिर रह गए थे, तो वो टेस्ट देने के बाद उन्होंने उनको लिस्टेड के अंदर शामिल कर लिया था, यानी वो रजिस्टर्ड नहीं थे, और एक्ट के अंदर एक शिक मौजूद थी कि वो जो लोग थे वो लिस्टेड थे। तो लिस्टेड और रजिस्टर्ड लोगों में से कोई भी जो है वो इलेक्शन लड़ सकता है। 11 लोग हैं, इलेक्शन के जरिए आएंगे। किस तरह से आएंगे? ऑफ होम 5 शैल बी फ्रॉम द पंजाब, 5 जो है वो पंजाब से इलेक्शन लड़के आएंगे। 3 फ्रॉम सिंध, 3 सिंध से आएंगे। 2 फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, यानी अब जो उसका नाम हो गया केपी के, और 1 जो है वो बलूचिस्तान से ये आएगा, और ये इलेक्शन लड़के आएंगे। जो तीसरी जो सी सबसेक्शन है उसमें वो कह रहे हैं कि 2 मेंबर्स टू बी इलेक्टेड फ्रॉम अमंग्स देमसेल्व्स बाय द टीचर्स, 2 मेंबर इलेक्शन के जरिए आएंगे। वो कौन होंगे? वो टीचर्स में से होंगे जो असातिज़ा पढ़ाते हैं होम्योपैथिक कॉलेजेस में, और ऑफ रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ होम्योपैथी, जो तस्लीम शुदा इदारे हैं, जो रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन हैं होम्योपैथी के, वहाँ जो टीचर्स पढ़ाते हैं
उनमें से 2 लोग, और ये पूरे पाकिस्तान में से होंगे, ये सूबा लेवल पे नहीं है, ये इलेक्शन लड़के आते हैं और ये पूरे पाकिस्तान में से जो टीचर्स हैं वो जो है वो वोट कास्ट करते हैं। तो 2 लोग यहाँ से आएंगे। उसके बाद जो है वो चौथा सबसेक्शन जो डी है वो क्या कहता है, 4 मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट ऑफ whom one shall be a scientist from the related field and 1 deputy secretary budget ministry of health who shall also be chairman of a finance committee। यानी 4 मेंबर्स को नॉमिनेट करने का इख्तियार वफाकी हुकूमत के पास है। फेडरल गवर्नमेंट 4 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकती है और उनमें से एक तो एक्स ऑफिशियो जो है वो डिप्टी सेक्रेटरी बजट होगा और वो फाइनेंस कमेटी का चेयरमैन भी होगा, और एक जो है उनमें से साइंटिस्ट मेंबर होगा जो मुताल्लिका फील्ड से होगा। तो 2 तो ये हो गए, और 2 कोई भी मेंबर जो हैं वो हो सकते हैं। वो फेडरल गवर्नमेंट की डोमेन है, उसकी जुरिस्डिक्शन है, वो किसी को भी इस काउंसिल का मेंबर बना सकती है। ज़रूरी नहीं है कि वो शख्स जो है वो होम्योपैथ हो, रजिस्टर्ड होम्योपैथ हो, वो कोई भी हो सकता है। तो वो 2 लोग जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट इसमें नॉमिनेट कर सकती है। तो होम्योपैथिक काउंसिल में 8 लोग जो हैं वो नॉमिनेशन के जरिए आते हैं, उनको फेडरल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। 4 लोग जो हैं वो सूबाई हुकूमत रिकमेंड करती है, और 4 लोग जो है वो फेडरल गवर्नमेंट खुद उनको नॉमिनेट करती है। तो 8 लोग जो हैं वो नॉमिनेशन के जरिए आते हैं, और 13 लोग जो हैं होम्योपैथिक काउंसिल में इलेक्शन के जरिए आते हैं। तो ये तो थी होम्योपैथिक काउंसिल। अब देख लेते हैं तिब काउंसिल जो है वो उसकी कंपोजिशन क्या है। तिब काउंसिल जो है उसकी कंपोजिशन जो है वो सेक्शन 4 में दी हुई है, और वो उसी तरह से है तकरीबन, लेकिन एक जो मुख्तलिफ है, यानी उनके भी वो 4 मेंबर उसी तरह से। सब सेक्शन ए में जो 4 मेंबर हैं वो सूबे जो हैं उनका नाम भेजते हैं, फिर फेडरल गवर्नमेंट उनको नॉमिनेट करती है। उसके बाद 11 मेंबर जो हैं वो इलेक्शन लड़ते हैं, और इलेक्शन के जरिए आते हैं पूरे पाकिस्तान में से। 5 पंजाब से इलेक्शन लड़ते हैं के जरिए आते हैं, और 3 सिंध से आते हैं, 2 KP से आते हैं, और 1 बलूचिस्तान से आता है। इसी तरह से 2 मेंबर्स जो हैं वो जो टीचर्स मेंबर हैं वो इलेक्शन लड़के आते हैं, पूरे पाकिस्तान से के कॉलेजेस से लड़ते हैं। 2 मेंबर उधर से आते हैं। जो मुख्तलिफ है वो ये है कि जो डी सेक्शन है कि 1 मेंबर टू बी इलेक्टेड फ्रॉम अमंग्स देमसेल्व्स बाय द रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स ऑफ द आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। यानी ये जो एक्ट है ये यूनानी, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स का जो है वो एक्ट है, और ये एक मेंबर जो है वो पूरे पाकिस्तान में से जो वैद के तौर पे रजिस्टर्ड हुआ हो नेशनल काउंसिल फॉर तिब में, वो इलेक्शन लड़ने का लोग वो मजाज हैं, और एक मेंबर जो है वहाँ से इलेक्शन के जरिए वैद मुंतखब होके आता है। और उसी तरह से वो जो आखिरी सब सेक्शन है इसकी, उसमें 4 मेंबर जो है वो जो है नॉमिनेशन के जरिए आते हैं, और यहाँ भी वो जो एक साइंटिस्ट मेंबर फेडरल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, और एक डिप्टी सेक्रेटरी बजट जो है वो दोनों तरफ मेंबर होता है। वो नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी का भी मेंबर होता है, और नेशनल काउंसिल फॉर तिब का भी मेंबर होता है, और इसी तरह से इन दोनों की जो फाइनेंस कमेटी है, इन दोनों का वो चेयरमैन भी होता है। और 2 मेंबर्स जो हैं यहाँ पे भी वो नॉमिनेट कर सकते हैं। फेडरल गवर्नमेंट का इख्तियार है, वो किसी को भी नॉमिनेट कर सकती है, वो खा तबीब है या नहीं है, तो वो उनको नॉमिनेट कर सकती है। पिछली काउंसिल में जो थे जो पिछली काउंसिल के प्रेसिडेंट थे ज़ाब्ता खान शनवारी साहब, वो मेरे ख्याल है शायद साइंटिस्ट की सीट से थे, और उनको जो है वो उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया था। तो ये नॉमिनेशन है। आइए अब हम देख लेते हैं कि इन दोनों काउंसिल का फंक्शंस दोनों के एक ही तरह के हैं। इसको मैंने उर्दू में ट्रांसलेट पहले से ही कर लिया है। तो फंक्शंस क्या हैं उसके काउंसिल के ये, और ये फंक्शन बताने का मकसद जो है वो ये है कि जो हमारी काउंसिलें हैं वो अपने इख्तियारात को जो है वो थोड़ा सा एग्जेजरेट करती हैं, और जो उनका इख्तियार नहीं है, जो उनका फंक्शन नहीं है, बाज़ औक़ात वो अफ़ाल भी जो हैं वो सरअंजाम दे रही होती हैं जो कि गैर कानूनी है, और वो नहीं उन्हें करना चाहिए। तो ये मैं बता देता हूँ कि जो काउंसिल के जो फंक्शंस हैं वो क्या हैं, और ये फंक्शन जो है ये यूएच प्रैक्टिशनर एक्ट की जो सेक्शन 14 है उसमें ये फंक्शन जो है वो दिए हुए हैं। तो आइए देख लेते हैं कि क्या है। काउंसिल के मदद से काम होंगे, यानी
पहला जो फंक्शन है उसका कि इस एक्ट के तहत उन इदारों की दरखास्तों को तस्लीम करने के लिए गौर करना जो इन सिस्टम ऑफ मेडिसिन की तालीम दे रहे हों या ख्वाहिशमंद हों जिनका ताल्लुक मुतल्लिका कौंसिल से हो। तो इदारों को रजिस्टर्ड करना, उनकी एप्लीकेशंस को कंसीडर करना और उनको रजिस्टर्ड करना, रिकग्नाइज करना, ये कौंसिल का फंक्शन है। दूसरा फंक्शन क्या है? तस्लीम शुदा इदारों यानी रिकग्नाइज्ड इदारों में तालीम के मुनासिब मयार को बरकरार रखना। ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिस पे खुसूसी तवज्जो की ज़रूरत है हमारे इदारों को और हमारी काउंसिल्स को। इस पे भरपूर काम जो है करने की ज़रूरत है। ये दूसरा फंक्शन है। तीसरा फंक्शन है कि इस एक्ट की दफात के मुताबिक अहल अफराद की रजिस्ट्रेशन के लिए इंतजाम करना, यानी जो लोग इसके तहत क्वालिफाइड हो जाते हैं या जो रजिस्ट्रेशन के अहल हैं उन्हें जो है वो रजिस्टर करना। चौथा नेक्स्ट फंक्शन इसका क्या है कि कौंसिल के अफाल से मुताल्लिक कोई मखसूस काम अंजाम देने के लिए एक मखसूस मुद्दत के लिए कमेटियों या ज़ैली कमेटियों का तकर्रुर करना जिनमें से हर एक में तमाम सूबों की नुमाइंदगी होती हो। यानी कौंसिल जो है वो सब कमेटीज़ बनाती है, फिर वो मुख्तलिफ काम सर अंजाम दही के लिए कोई एग्जामिनिंग बॉडी बनाती है, एक्ट एंड रूल्स रेगुलेशन कमेटी बनाती है और सिलेबस कमेटी बनाती है, रजिस्ट्रेशन कमेटी बनाती है। मुख्तलिफ कमेटीज़ जो हैं वो बनती हैं इस फंक्शन के तहत और ये एक्ट की सेक्शन है जिसके तहत कौंसिल का इख्तियार है। अगला फंक्शन है कि उस सिस्टम ऑफ मेडिसिन में तहकीक फराहम करना जिससे कौंसिल का ताल्लुक है। यानी अगर होम्योपैथिक कौंसिल है तो वो अपने सिस्टम ऑफ मेडिसिन में रिसर्च जो है वो प्रोवाइड करेगी, उसको फैसिलिटेट करेगी, और नेशनल काउंसिल फॉर तिब अगर है तो वो अपने सिस्टम ऑफ मेडिसिन में रिसर्च जो है वो उस पर काम करेगी और वो प्रोवाइड करेगी। और लास्ट फंक्शन इसका है कि इस तरह के दीगर अफ़आल और चीज़ें अंजाम देना जिनको अंजाम देने के लिए एक्ट और रूल्स इख्तियार देते हो। ऐसे फंक्शन जो मतलब है जो यहाँ पे नहीं बयान किए गए लेकिन एक्ट उसकी इजाज़त देता हो और रूल्स उसकी इजाज़त देते हो, और वो फंक्शन जो है वो कौंसिल सर अंजाम दे सकती है। इसके अलावा अगर कौंसिल जो है वो कोई फंक्शन सर अंजाम देती है तो वो उसके कानूनी दायरा इख्तियार में नहीं होते। ये जो फंक्शंस हैं ये दोनों कौंसिल्स के फंक्शन हैं और कौंसिल्स को इन्हीं अपने मैंडेट के अंदर रहते हुए अपने फ़राइज़ मनसबी जो है वो इनको मद्देनज़र रख के अंजाम देने चाहिए। तो ये फंक्शंस थे और कंपोजिशन थी। नेक्स्ट व्लॉग में जो है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे कि अगर किसी ने मेंबर बनना है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, इलेक्शन किस तरह से होता है, वोटिंग किस तरह से होगी, काउंटिंग किस तरह से होती है, इलेक्शन अनाउंस कैसे होता है और फिर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट वगैरह का इंतखाब कैसे होता है। तो इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। आइंदा व्लॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।